देश में लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी बड़ी परीक्षा नीट अब सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। पेपर लीक, गड़बड़ी, रिजल्ट विवाद और अब छात्रों पर बढ़ता मानसिक दबाव, इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कड़ा नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ चलता रहेगा। यूनाइटेड डॉक्टर्स फेडरेशन की तरफ से दाखिल जनहित याचिका में साफ मांग की गई है कि एनटीए को तुरंत भंग किया जाए और उसकी जगह एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए जो पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराए। कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए सॉलिसिटर जनरल को तुरंत पेश होने का आदेश दिया और शुक्रवार को अगली सुनवाई तय कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी पर ताला लगने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में नीट से लेकर कई राष्ट्रीय परीक्षाओं में जिस तरह पेपर लीक और सिस्टम फेल होने की खबरें सामने आई, उससे छात्रों और अभिभावकों का भरोसा लगातार टूटता गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तेवर बेहद सख्त दिखाई दिए। अदालत ने साफ कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य किसी प्रयोगशाला का हिस्सा नहीं बन सकता। कोर्ट ने के राधाकृष्णन कमेटी से पूरी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि आखिर 2 साल में परीक्षा सुधार के नाम पर जमीन पर क्या बदलाव हुआ। अदालत जानना चाहती है कि क्या सिर्फ कमेटियां बनाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी या फिर सिस्टम में असली बदलाव की जरूरत है। यही वजह है कि अब एनटीए को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई है। छात्रों का कहना है कि हर साल मेहनत वही करते हैं लेकिन गलती सिस्टम की होती है और सजा भी छात्रों को ही भुगतनी पड़ती है। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सालों की तैयारी के बाद परीक्षा दी लेकिन पेपर लीक की खबरों के बाद उनका भरोसा टूट गया। अब अदालत की सख्ती के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद छात्रों की आवाज देश के सबसे बड़े मंच तक पहुंच गई है। सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, आज सवाल उस भरोसे का है जिस पर देश का पूरा मेडिकल सिस्टम खड़ा होता है। इस पूरे विवाद के बीच कर्नाटक के कलबुर्गी की छात्रा भाग्यश्री का मामला भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस केस ने नीट विवाद को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब इस मामले में गिरफ्तार आरोपी को लेकर अदालत में बचाव पक्ष की दलील ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। डिफेंस वकील ने कहा कि आरोपी 22 मई से पुलिस जांच में सहयोग कर रही है और अब उसके पास से कुछ बरामद नहीं होना बाकी है, इसलिए हिरासत की जरूरत नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कार्रवाई इतनी देर से क्यों हुई और अब जांच को कमजोर करने की कोशिश क्यों दिखाई दे रही है। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं रहा बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। देश भर में छात्र पूछ रहे हैं कि अगर परीक्षा सुरक्षित नहीं कर सकते तो लाखों युवाओं से सपने देखने को क्यों कहा जाता है। आखिर हर बार मेहनत करने वाला छात्र ही क्यों टूटता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही नाम की कोई चीज बची है। इस बीच एक और बड़ा फैसला सामने आया है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए ने 23 लाख छात्रों की आवेदन फीस वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि छात्रों को दोबारा फीस नहीं देनी होगी और 21 जून को होने वाली री एग्जाम का पूरा खर्च एनटीए खुद उठाएगी। अब छात्रों को सिर्फ अपना सही बैंक अकाउंट अपडेट करना होगा ताकि रिफंड सीधे उनके खाते में पहुंच सके। जनरल कैटेगरी के छात्रों को 1700 रुपए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1600 रुपए, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी छात्रों को 1000 रुपए वापस दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ असली सवाल फिर वही है, क्या सिर्फ फीस लौटाने से छात्रों का टूटा हुआ भरोसा वापस आ जाएगा? क्या मानसिक तनाव, बर्बाद हुआ समय और टूटी उम्मीदों की भी कोई कीमत होती है? आज देश का हर छात्र यही जानना चाहता है कि क्या सरकार सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर रही है या वाकई शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर अब पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि फैसला सिर्फ एनटीए का नहीं होगा, फैसला उस भरोसे का होगा जिस पर करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।